बीजेपी की दूसरी लिस्ट ने कई बड़े नेताओं का इंतजार खत्म कर दिया। यूपी से लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक तक में कितने बड़े नेताओं का पत्ता साफ हुआ और किसे टिकट मिला, ये पूरा देश जानना चाहता है। तो एक एक लिस्ट देखकर आपको बड़े उम्मीदवारों के नाम बताते हैं, फिर ये भी बताते हैं कि वरुण गांधी और मेनका गांधी का क्या हुआ। सबसे पहले लिस्ट की शुरुआत दिल्ली से करते हैं। दिल्ली के 2 बाकी बची सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की जिस सीट से गौतम गंभीर सांसद थे, वहां से हर्ष मल्होत्रा इस बार चुनाव लड़ेंगे। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया को टिकट मिला है। दिल्ली के बगल में बसे हरियाणा की 5 सीटों पर भी बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम करनाल सीट से मनोहर लाल का है। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। इनके अलावा सिरसा से अशोक तंवर प्रत्याशी बनाए गए हैं, जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, जिसे लेकर कई लोग अब ये कहने लगे हैं कि बीजेपी भी कांग्रेस से युक्त होती जा रही है। हरियाणा के अलावा हिमाचल के हमीरपुर से अनुराग सिंह ठाकुर और शिमला से सुरेश कश्यप को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। हिमाचल के बगल में बसे उत्तराखंड में बीजेपी ने इस बार कई दिग्गजों पर दांव खेला है। गढ़वाल से अनिल बलूनी और हरिद्वार से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया है, जिसे दिग्गजों की कड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि उत्तराखंड में बीजेपी ने पहले क्लीन स्वीप किया है, इसीलिए उसके लिए टेंशन की बात नहीं होगी। असल परीक्षा महाराष्ट्र जैसे राज्य में होने वाली है। जो लोग कह रहे थे कि नितिन गडकरी का पत्ता इस बार कटने वाला है, उनकी भविष्यवाणी मोदी, शाह और नड्डा की तिकड़ी ने गलत साबित कर दी। गडकरी इस बार भी नागपुर से ही चुनाव लड़ेंगे और जिस हिसाब का उन्होंने काम देश भर में किया है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार फिर जीतकर मंत्री बनेंगे। गडकरी के अलावा महाराष्ट्र की बीड़ से पंकजा मुंडे, मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल और चंद्रपुर से सुधीर मुनगंटीवार को उम्मीदवार बनाया गया है। महाराष्ट्र से आगे बढ़ेंगे तो कर्नाटक की हावेरी से बसवराज बोम्मई और बेंगलुरु साउथ से तेजस्वी सूर्या को उम्मीदवार बनाया गया है। तेजस्वी सूर्या की गिनती एक ऐसे नेता के रूप में होती है जो कम उम्र में ही कई बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं और इस चुनाव में जीत के इरादे से उतरेंगे। पर तेजस्वी सूर्या से ज्यादा इस बार सबकी नजरें मध्य प्रदेश की विवेक बंटी साहू पर होंगी, जिन्हें बीजेपी ने कांग्रेस और कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से प्रत्याशी बनाया है। ये वो लोकसभा सीट है जहाँ से पहले कमलनाथ कई बार सांसद रहे हैं और फिलहाल उनके बेटे नकुल नाथ सांसद हैं। कुछ दिन पहले ऐसी खबरें आई थी कि बाप बेटों की ये जोड़ी बीजेपी में जा सकती है, पर ऐसा हुआ नहीं। ऐन वक्त पर कहानी पलट गई। मीडिया में ये तक खबरें आने लगी थी कि जिन कमलनाथ को इंदिरा गांधी ने अपना बेटा माना, वही अब कांग्रेस छोड़कर जाने वाले हैं, तो कांग्रेस का क्या होगा। लेकिन बाद में कमलनाथ ने खुद इन अटकलों पर विराम लगा दिया और इस चुनाव में कमलनाथ कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने का प्लान बनाने वाले हैं। पर सवाल है कि बीजेपी अगर 400 के पार के नारे के साथ चल रही है, तो फिर कांग्रेस कितनी सीटें जीत पाएगी। जिस बिहार में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती चाचा भतीजे को मनाने की थी, वहां भी गेम लगभग सेट होता हुआ नजर आ रहा है। पशुपति पारस के बेटे को जहां बिहार सरकार में मंत्री पद का ऑफर किए जाने की खबर है, तो वहीं चिराग पासवान को 5 सीटें दिए जाने की चर्चा सामने आई। मतलब मोदी के हनुमान चिराग को मनाने में बीजेपी कामयाब हो गई। हालांकि सियासत में कौन कब रूठ जाए या कौन कब पाला बदल ले, कहना मुश्किल होता है। बिहार में चिराग भले ही अब कहीं न जाएं, पर यूपी में कई सांसद टिकट कटने पर पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इसलिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट, जिसमें 72 उम्मीदवारों के नाम है, उसमें यूपी के शायद एक भी सीट का नाम नहीं रखा गया है, ताकि किसी तरह का बखेड़ा न हो। खासकर वरुण गांधी और मेनका गांधी की सीट पर बीजेपी हाईकमान कोई फैसला नहीं कर पा रही है। अब उम्मीद है कि तीसरी लिस्ट जो चुनाव ऐलान के बाद आने की संभावना है, उसमें इनकी तस्वीरें साफ हो पाएंगी। पहली लिस्ट में 195 और दूसरे में 72 उम्मीदवारों का नाम देखने के बाद एक चीज तो साफ नजर आती है कि जिसके चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा है, उसे ही टिकट मिल रहा है, वरना तुरंत चेहरा बदल दिया जा रहा है। इस बार बीजेपी का फोकस महिलाओं और युवाओं पर है। शायद पहली बार ऐसा हो जब संसद में ज्यादा से ज्यादा नए युवा और महिला चेहरे आपको देखने को मिले।